दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है, खास दिन है आज, क्योंकि हम जा रहे हैं एक घोड़ा लेने के लिए। सिर्फ देखने नहीं जा रहे, आज हम उस घोड़े को लेने जा रहे हैं। एक बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट घोड़ा है और सुना है कोच साहब कौन से गांव में है वो? नागारेड्डी, लिब्बा रेड्डी। दोस्तों हम जा रहे हैं वहाँ। एक ब्लैक कलर का घोड़ा है, चाल चलता है, चाल में टूर्नामेंट उसने जीत रखा है, ट्रॉफी उठा रखी है फर्स्ट की। तो उस घोड़े को लेने जा रहे हैं, तो जल्दी से निकलते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम पेट्रोल डलवा रहे थे गाड़ी में और उसके बाद सीधा चलते हैं अब लिब्बा रेड्डी गांव में। चलो दोस्तों, उस काले घोड़े को देखने से पहले हम जा रहे हैं अस्मित भाई के घर पर, जिनके पास वो राजा था। मैं और अंशुल मिलने आए थे ना उनसे, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं फिलहाल। और कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ ही चले उस काले वाले घोड़े को देखने, जिसे हम लेने जा रहे हैं। तो पहले जाते हैं अस्मित भाई के घर पर और राजा से मिलने के बाद फिर जाएंगे काले घोड़े के पास। दोस्तों पहुंच चुके हैं अस्मित भाई के घर पर। वहां जाते ही मैं, पापा जी और कोच साहब गए राजा के पास और हमें पता लगा कि राजा को नाल उसके मालिक यानी कि अस्मित भाई ही अपने आप लगा लेते हैं। जैसे कि हम तो नाल वाले भाई को अलग से बुलाते हैं, लेकिन अस्मित भाई अपने घोड़े को खुद ही नाल लगा लेते हैं। राजा जिससे थोड़ी सी उछल कूद कर सके, अस्मित भाई उसकी पिछाड़ी खोल रहे हैं। राजा अपने पूरे खुशी के मूड में है, यानी कि शरारत करने का उसका बहुत मन कर रहा है और उसकी हरकतों से हमें ऐसा लग भी रहा है। वैसे तो ठंड की वजह से अस्मित भाई राजा को नहीं चला रहे हैं, लेकिन पापा जी और कोच साहब आज पहली बार इनके यहाँ पर गए हैं, तो इसलिए इसको तैयार किया जा रहा है चाल के लिए। तंग भी कसा जा चुका है, लगाम भी लग चुकी है और इसे देखने के लिए अब चलते हैं बाहर। अस्मित भाई राजा के ऊपर सवारी करने के लिए बैठ चुके हैं और हम लोग भी अपनी गाड़ी से उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। राजा के ऊपर बैठते ही, घर से निकलते ही राजा ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि हम सबके होश उड़ गए। राजा को ठीक तरह से देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं इस गोल ग्राउंड में, जिसमें कि राजा गोल गोल चक्करे काटेगा। चलो पट्टी पे यहाँ बच्चों को क्रिकेट खेलता देख राजा ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो अब हम जाते हैं दूसरी पट्टी पर जहां हमने उसको पहले चलाया था। अस्मित भाई ने घोड़े को पूरी अच्छी तरह से वार्म अप कर दिया है और अब बारी है हमारी टीम की। और आपको पता ही है हमारी टीम में हमारे ट्रेनर साहब सबसे आगे रहते हैं, तो हमारे कोच साहब राजा के ऊपर बैठ चुके हैं और अब देखते हैं कि राजा को किस तरह से हैंडल करते हैं और कैसे चलाते हैं। तो कोच साहब तो राजा को लेकर सीधा घर की तरफ जा चुके हैं और हम उनके पीछे पीछे गाड़ी में जा रहे हैं। तो कोच साहब ने भी घोड़े को अच्छी तरह से चलाकर देख लिया है और अब वो इसको वार्म डाउन करा रहे हैं, यानी कि उसको ठंडा कर रहे हैं। राजा की लगाम उतार दी है और राजा में एक बहुत ही खास बात है कि वो जब भी भाग दौड़ करके आता है, वो आते ही जमीन पर लेट जाता है, जिसकी मदद से उसकी थकान दूर हो जाती है। ठंडा करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ घोड़े का पसीना सूखता नहीं।
मुझे तो बड़ा मजा आता है जब घोड़ा लुट लगाता है और चारों तरफ को अपने पैर फेंक कर पलट जाता है। राजा सच में ही आज बहुत अच्छा चला है। कोच साहब और पापा जी दोनों ने उसकी तारीफ की है। तो अब बारी थी उसकी डाइट की, खुराक की, ताकि वो खा पी कर और भी तगड़ा हो जाए। खैर राजा से तो मिल ली है, लेकिन अब हमें कहीं और भी जाना है। तो अस्मित भाई को अपने साथ लेकर हम पहुंच जाते हैं एक और जगह पर। ये वो जगह तो नहीं है जहाँ हम जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले एक जगह है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चालबाज घोड़ा है। तो हमने सोचा कि इसको देखते चलते हैं। जाते ही हमारा स्वागत किया एक बहुत ही प्यारे क्यूट से डॉग जर्मन शेफर्ड ने। ये जर्मन शेफर्ड डॉग इतना ज्यादा समझदार है कि बाहर से आए हुए अनजान व्यक्ति को ये सूंघ कर स्कैन करता है। कोच साहब के अंदर से पक्का डॉग्स की स्मेल आ रही होगी, यानी कि कोच साहब के अंदर से लेक्सी और मार्शल की बिल्कुल स्मेल आ रही होगी और ये उसी को पहचान रहा है। और ये है विवेक भाई। इनके पीछे जो घोड़ा दौड़ रहा है ये है एक बहुत ही कमाल का चालबाज घोड़ा। इस घोड़े की उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये घोड़ा अपनी उम्र के बड़े घोड़ों से भी ज्यादा तेज भागता है। ये घोड़ा और जर्मन शेफर्ड बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और ये आपस में कभी एक दूसरे को काटते या लात नहीं मारते, आपस में खेलते रहते हैं। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है जर्मन शेफर्ड उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ पहुंच जाता है। ये जर्मन शेफर्ड डॉग टाइम आने पर खतरनाक भी हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसकी जंप से लगा सकते हैं। अपनी बेच को बाजी मट्टी बेच दे बाजी। इसको दूर दूर से तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन अस्मित भाई और मुझ पर इसके पास जाने से नहीं रहा गया। पिचरू बेटा, पिचरू पिचरू बेटा। दोस्तों हम आ चुके हैं पिचरू के पास और लात लूत कुछ शिकायत इसके तो वो भी नहीं लग रही। तल्लान चल जाएगा ये। चलो घेर लो, कोने में घेर लो। आजा भैया, आजा आजा बेटा। कान भींच रहा है। राजा क्या अपने घोड़े का नाम चढ़ गया। हाँ ये तो है। अब बारी थी इस घोड़े को बांधने की और तसल्ली से देखने की। तो ये भाई उसके पास लगाम लेकर जा रहे हैं और देखते हैं कि उनके हाथ आता है या नहीं। मैंने पता आतिफ का जी, इनके यहाँ कोई घोड़ा खड़ा है जो पिछली बार बच्चा लेकर आया था। क्या नाम, जैसा वो बड़े बड़ा मरन था हाँ जी, ऐसा। जगह काफी बड़ी है और घोड़े का मूड भी बहुत अच्छा है, यानी कि ये खेलने के मूड में है और ऐसे में घोड़ा हाथ तो बहुत ही मुश्किल से आएगा। तो देखना यह है कि उसको कैसे कैसे पकड़ते हैं और कैसे ही उसको लगाम लगाते हैं। खैर अस्मित भाई ने उसको पकड़ तो लिया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसको वो लगाम लगा पाते हैं या फिर उनके हाथ से वो छूट कर भाग जाता है। जिसका डर था वही हुआ। ये घोड़ा बिल्कुल भी हाथ आने के मूड में नहीं है और ये भाग गया। आजा 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 आजा। ये फिगर पकड़ लिए, लात लूत कुछ नहीं मारेगा ये। आगे जा आगे जा घोड़े के आगे जा। एक से भले दो और दो से भले चार, यानी कि हम सभी के सभी इसको पकड़ने की कोशिश में लग गए थे। तो देखना यह है कि आखिर ये हाथ आता किसके है। तो तुम्हारे भाई ने बाजी मार दी है और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इसको चलाएंगे कैसे।